तक्षशिला का नाम सुनते ही हमारा मन मस्तिष्क प्राचीन भारत के उस हिस्से में पहुंच जाता है जो कभी शिक्षा केंद्रों में से एक था। यहाँ जापान, तुर्की, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक इसके परिसर में रहा करते थे। यहाँ रहने वाले अधिकतर बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। खिलजी ने बौद्ध धर्म की जड़ से भी उखाड़ फेंका था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसके आसपास के मठों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। उदंतपुरा और विक्रमशिला, सोनपुरा, जगताला बौद्ध मठ के साथ साथ शिक्षा केंद्र भी थे, जो नालंदा के बाद बख्तियार एवं उसकी आर्मी द्वारा नष्ट कर दिया गया। बख्तियार के हमले से पहले 2 और हमले हुए थे, लेकिन उन हमले में से किसी ने भी लाइब्रेरी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बख्तियार के हमलों के बाद नालंदा फिर कभी उसका निर्माण कभी नहीं हुआ। बख्तियार ने ऐसा क्यों किया? उसके 3 मंजिला लाइब्रेरी में आग लगा दी। इसके से संबंधित बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, इनमें से एक को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। नालंदा को नष्ट करने से पहले बख्तियार बहुत बीमार पड़ गया था। ये कई बड़े बड़े हाकिमों से उपचार करवाया, परंतु कुछ नहीं हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ता गया। उसके शुभचिंतक ने उसको सलाह दिया कि राहुल श्रीभद्र नालंदा विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख हैं, जो आयुर्वेद के बहुत बड़ा ज्ञाता है, जो आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिला देगा। यह सुनकर अचंभित हो गया कि मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े हाकिम पड़े हैं, फिर भी ठीक नहीं कर पाया। उसको इतना भयंकर पीड़ा था कि राहुल को बुलवाना ही पड़ा। राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार की नब्ज को देखकर पता लगाया और इलाज कर ठीक कर दिया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान हो गया। फिर उसने हिंदुस्तान के ज्ञान को नष्ट करने का निश्चय ले लिया। उसका यह मानना था कि अगर हिंदुओं के पास ज्ञान की दौलत ही नहीं रहेगी तो उनके आने वाले पुश्ते कभी समृद्धि नहीं हो पाएगी। इस कहानी में इतनी प्रमाणित तौर पे यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया था। इसके प्रमाण फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात-ए-निसारी में अवश्य ही मिलते हैं। वर्ष 1197 की बात है। दोपहर होने की कुछ ही देर बाकी थी। पाटलिपुत्र से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की तरफ एक खतरा बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। नालंदा में अध्ययन करने वाले सभी बुद्धिस्ट मोंग, गुरु, देश विदेश से पढ़ने आए विद्यार्थी कई शोधकर्ता इस आक्रामकता को देख भयभीत हो उठे। खिलजी की आर्मी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नालंदा पर आक्रमण कर दिया और यह मार कर शुरू कर दिया। जो भी दिखता उसका सरदार से अलग कर देता था। नालंदा खून से लथपथ हो गई। खिलजी की नज़र विशाल लाइब्रेरी में पड़ी, जो लाखों की संख्या में किताबें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह देखकर अपने सेना से कहा कि इन काफिरों की चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इनकी न्याय की दौलत में ही आग लगा दो। इस किताबों के जलने से यह अंदाजा लगाया जा सकता था। यह किताबें 3 महीने तक चलती रहीं। ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।